इस वीडियो में हम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ऐसा यंत्र कौन सा है जिससे भूकंप को मापा जा सकता है? तो ये है सिस्मोग्राफ। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शक्तिशाली चुंबक, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सब पदार्थों को आकर्षित करता है। दूसरा कह रहा है केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, कुछ को प्रतिकर्षित करता है। तो जो शक्तिशाली चुंबक होता है केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है जिससे, यहां पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विद्युत के उपकरण होते हैं उनको भू संपर्कित यानी कि भूमि से जो है संपर्कित किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो इसमें से देखिए, जो बिजली का झटका ना लगे इसलिए विद्युत उपकरण को भू संपर्कित किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिजली का झटका ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो जो सूखे सेल होते हैं उनमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के, कह रहा है हीलियम के 1 परमाणु के, या 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से, या 2 पॉजिट्रॉनों के क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। तो देखिए, अल्फा कण पर 2 धन आवेश होते हैं तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हीलियम के 1 परमाणु के। तो जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं? मुख्यतः हीलियम के नाभिक होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो 2 प्रोटॉनों व 2 न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। और रेडियो धर्मिता में ये कण क्या करते हैं? नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो त्रिविमीय चित्र होते हैं वो होलोग्राफी के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में देखिए क्या होता है कि ये आंख का वह दोष होता है जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ दिखाई देती हैं किंतु दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो निकट दृष्टि दोष है उसको किससे ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस प्रयुक्त करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है, किसके समान होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण के समान, या फिर तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो जो प्रकाश की किरणों की जो प्रकृति होती है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। क्या होता है? तो इसमें से जो ये द्रव बूंद की जो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है उसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब भी कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट में बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इस पर गुरुत्वीय बल, कह रहा है कि जब भी अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल किस प्रकार का लगेगा, तो इसमें गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और गुरुत्वीय बल क्या कर रहा है, गुरुत्वीय बल इसको नीचे की तरफ आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, क्या कारण है, तो ये सल्फर के जो यौगिक होते हैं, ये लहसुन में पाए जाने वाले जो सल्फर के यौगिक हैं, यही तीखे स्वाद और गंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सल्फर के यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है, जो सिरका होता है वो किसका जलीय विलयन है, तो वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, तो जो पीतल होता है वो जस्ता और तांबा, ठीक है, जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जस्ता प्लस तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है, तो जो तांबा होता है वो विद्युत अचुंबकीय होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अश्रु गैस इनमें से कौन सी हो सकती है, तो जो अश्रु गैस होती है वो जो अमोनिया जो गैस है, अगर आंखों में पड़ती है तो उससे क्या होता है, आंसू निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम प्राप्त होता है, रेडियम किससे प्राप्त होता है, तो जो पिच ब्लेंड होता है वो क्या होता है, यूरेनियम का प्राथमिक अयस्क होता है। तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिच ब्लेंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, किसने की थी, तो कृत्रिम जो रेडियो एक्टिविटी थी उसकी खोज एफ जोलियट व आई क्यूरी ने किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जोलियट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में मिलने वाला कार्बन का शुद्धतम रूप है, प्रकृति में जो कार्बन मिलती है उसका शुद्धतम रूप क्या है, उसका शुद्धतम रूप है हीरा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई को कहते हैं, विटामिन ई को क्या कहते हैं, तो विटामिन ई को टोकोफिराल कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है जीवन के लिए हानिकारक है, या फिर कह रहा है कि उसका कोई महत्व नहीं है, या फिर जीवन के लिए लाभदायक है, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें से जो ओजोन गैस की परत है ये क्या है, जीवन के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं इसी से जो है छन के आती हैं, इसी को पार करके आती हैं पृथ्वी पर। तो अगर ये जो ओजोन गैस की परत है ये नहीं होगी तो सूर्य की किरणें क्या होंगी, फिर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आएंगी पृथ्वी पर। तो इससे क्या होगा कि गर्मी ज़्यादा पड़ जाएगी, हीट ज़्यादा हो जाएगा पृथ्वी पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीवन के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु निर्धारित की जा सकती है, जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है तो कह रहे हैं कि उसकी आयु किस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है, तो उसमें एक रिंग वलय पाए जाते हैं, इसी को कहते हैं द्वितीयक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि। तो इनको जो है वलयों को, ये जो रिंग होते हैं इनको गिन करके इसकी आयु निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके तने के वार्षिक वृद्धि वलयों को गिनकर। जेली मछली किस वर्ग से संबंधित है, तो जो जेली मछली है वो एंथोजोआ से संबंधित है। क्लास क्या है इसका, ये एंथोजोआ, और फाइलम क्या है, सीलेंट्रेटा।
लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण किस में होता है? कह रहा है कि लसिका में होता है, यकृत में होता है, कि आरबीसी में होता है, कि डब्ल्यूबीसी में होता है। तो जो यूरिया का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।